बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं अपर्णा मौजम। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। रायपुर में अनवर ढेबर मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। ट्रांजिट रिमांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कुछ ही देर में आएगा कोर्ट का फैसला। अनवर ढेबर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड को लेकर कोर्ट में यह सुनवाई पूरी हो गई है। कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी हुई, जहां पर अनवर ढेबर मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था और ऐसे में कोर्ट का फैसला क्या रहता है उस पर आपको अपडेट देंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बताएं कितनी देर और फैसला आने में? देखिए अपर्णा, सुनवाई है पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। यूपी एसटीएफ टीम है, वहाँ पर दलील दी है कि उन्हें पेश करना है, कोर्ट में ले जाना है और इसके अलावा उनसे जो मामले दर्ज हुए हैं तो उस पर पूछताछ भी करनी है। लेकिन सबसे खास बात यही है कि बचाव पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने दलील दिया है कि अनवर ढेबर को तबीयत स्वास्थ्यगत कारणों से जमानत दिया गया है और उनका उपचार कराना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में जो कोर्ट ने पूछा है कि आखिर उसके किस माध्यम से जो यूपी है वो ले जाया जाएगा, तो बाई रोड कहा गया था ले जाने के, लेकिन कोर्ट ने ये भी पूछा है कि फ्लाइट से अगर क्यों नहीं ले जाया जा सकता है, तो देखना होगा कि किस मार्ग से वो ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने उभय पक्षों को सुना है और उसके बाद फैसले का हर किसी को इंतजार है। बचाव पक्ष के वकील लगातार उसके स्वास्थ्य को लेकर के दलील है वो दे रहे हैं। अभी फैसले का इंतजार दोनों पक्ष को है कि आखिर किस तरह के फैसले आते हैं। लेकिन यूपी एसटीएफ ने पूरी अपनी जो पक्ष है वो यहाँ पे रखा है। नकली होलोग्राम घोटाले मामले को लेकर के उनकी गिरफ्तारी है यूपी एसटीएफ टीम ने कल रात से की है और स्वास्थ्यगत कारणों से उन्हें अनवर ढेबर को जमानत मिला है। तो उभय पक्षों को सुनने के बाद फैसला को रिजर्व रखा है। फैसला कभी भी आ सकता है। जी अपर्णा। युगल, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिए, कुछ और खबर पर भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। वहीं कुछ ही देर में कांग्रेस अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी। धीरेन्द्र शाह का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। हमने आपको बताया था कि 4 नामों का एक पैनल तैयार किया गया है। आंचल कुंड दरबार के सुखराम दादा के बेटे हैं धीरेन्द्र शाह। नवीन मरकाम का नाम भी रेस में है और कांग्रेस जो भी उम्मीदवार तय करेगी वो उम्मीदवार अपना नामांकन कल फाइल करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र भदौरिया, शैलेंद्र बताएं। देखिए बिल्कुल अपर्णा, देखिए जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ था उसके बाद कांग्रेस ने 2 सदस्यीय दल जो है पर्यवेक्षकों का अमरवाड़ा भेजा था और अमरवाड़ा में उन लोगों से जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत की थी और बातचीत के बाद 4 नामों का पैनल जो है वो एआईसीसी को भेजा था। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 नाम जो है वो सबसे अधिक चर्चा में है। सबसे ऊपर अगर नाम है तो धीरेन्द्र शाह का नाम है, युवा नेता है कांग्रेस के। और सबसे बड़ी बात यह कि आंचल कुंड जो आदिवासियों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है, वहां के जो प्रमुख सेवादार है उनके ये बेटे हैं। तो ये जो आदिवासी सीट है चूंकि और आदिवासियों का वोट बैंक भी बड़ा है, तो ऐसे में आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए कांग्रेस ये दांव खेल सकती है। और यदि किन्हीं कारणों से अगर धीरेन्द्र शाह का नाम पर सहमति नहीं बनती है तो दूसरा सबसे मजबूत नाम जो है वो नवीन मरकाम का माना जा रहा है। नवीन मरकाम भी युवा नेता है, अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य, और जिस तरीके से जब कमलेश शाह का इस्तीफा हुआ था उसके बाद से वो लगातार अमरवाड़ा क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। तो 2 नाम जो है वो लगभग अब तय मान लिए गए। 2 में से एक नाम किसी भी वक्त जो है वो कांग्रेस अपना जारी कर सकती है, क्योंकि देखिए कल जो है वो नॉमिनेशन के लिए सभी जो महाकौशल के विधायक हैं उनको भी आमंत्रण भेज दिया गया है कि आप सब लोग अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा पहुंचिए क्योंकि कल नॉमिनेशन होना है। ये तय है कि देखिए 21 तारीख आखिरी डेट है। कल कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ये संशय जो है लगातार जो अमरवाड़ा सीट को लेकर फंसा हुआ था वो अब स्पष्ट होता नजर आ रहा है। जी
शैलेंद्र भदौरिया, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये दो नाम अभी रेस में फिलहाल आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। किस नाम पर मोहर लगाती है कांग्रेस, सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी। अब बात एक बार फिर रायपुर की करते हैं, जहां लोगों ने थाने का घेराव किया है। मोहदापारा थाने का घेराव किया गया। कल हुए विवाद के बाद लोगों ने यहां थाने का घेराव किया है। दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यहां पर लोगों ने थाने का घेराव किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर भारी भीड़ भी इकट्ठा है, पुलिसकर्मी भी तो नजर आ रहे हैं और थाना है ये। थाने का घेराव करने के लिए यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। युगल हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। युगल, बताएं। देखिए, अपना जो मोहदापारा थाना में कल जो देर रात से बवाल मचा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बम फोड़ने के बात को लेकर के दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। उसके बाद सिलेंडर में आग लगा करके फेंका गया, उसकी तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। उसके बाद 6 लोगों को पुलिस ने पहले डिटेन किया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज स्थानीय लोग हैं, दोनों पक्ष वहां पर थाने में मौजूद वहां पर थे और थाने का घेराव कर दिया गया। और इसी बीच थाने में ब्लेड चलने की भी खबर है वो आई है। जो जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से किसी ने ब्लेड चलाई है, ऐसी सूचना भी फिलहाल आ रही है। और पुलिस ने इस पूरे मामले को जो फिर से जांच में लिया है। और इससे पहले थाना परिसर में इस तरह के अगर कोई बवाल होता है तो ये तय है कि जिस तरह से जो आरोपियों के हौसले हैं बुलंद है, तो आखिर में कानून और व्यवस्था को बिल्कुल सख्त करने की जरूरत है। जिस तरह से मोहदापारा थाना क्षेत्र में कल बवाल हुआ और वो बवाल है अभी भी जारी है। थाने का घेराव किया है, पुलिस बल वहां पर भेजा गया है। और आखिर इस तरह से थाने में लोग क्यों जमा हुए, क्या वजह रही है, फिलहाल पूरे मामले की जांच है मोहदापारा पुलिस है वो कर रही है। जी युगल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर है, जहां कोरबा नगर निगम के इंजीनियर के घर एसीबी का छापा, संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है। घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। बिल पास करने के बदले रिश्वत ली थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरबा नगर निगम के इंजीनियर के घर एसीबी ने छापा मारा है। संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है। घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। बिल पास करने के बदले रिश्वत ली। तो इंजीनियर की संपत्ति का ब्यौरा हासिल किया जा रहा है। आमदनी के मुताबिक संपत्ति है या ज्यादा है। घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी इंजीनियर की हुई थी। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में और हम उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो खबर है कि इंजीनियर के घर छापा पड़ा है। धमतरी में प्रशासन का बुलडोजर चला है। कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चलाया है। करीब 2 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉट काटे गए थे। कार्रवाई आप देख रहे हैं, यहां पर अवैध रूप से प्लॉट काटे गए थे। ये कृषि जमीन है और इसी पर कार्रवाई की है प्रशासन ने। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, किसने ये प्लॉटिंग की थी ये भी सवाल है, क्योंकि उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, भूमाफिया के पूरा खेल है। भूमाफिया क्या करता है कि किसानों की जमीन खरीद लेता है, लेकिन उसका नामांतरण नहीं कराता। जमीन अभी भी किसान के ही नाम पर है और लेकिन इस पे अवैध प्लॉटिंग करके बेचने का काम भूमाफिया करता है। यही इस प्लॉट के साथ भी हुआ। तो जमीन का जो सरकारी रिकॉर्ड है अभी भी किसान के नाम पर ही है, लेकिन काम यहाँ पर भूमाफिया कर रहा था। तो जिला प्रशासन की टीम ने, राजस्व और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है, बुलडोजर चलाया और मौके पर जो कच्ची सड़क बनाई गई थी मुरम डालकर उसे पूरा का पूरा जब्त कर लिया गया है। शुक्रिया आपका अभिषेक।
वहीं बिलासपुर में सराफा कारोबारी की दुकान के सामने से ही जेवरात से भरा बैग पार कर लिया गया। बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बैग में लाखों की ज्वेलरी रखी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज को अब पुलिस खंगाल रही है। वारदात से सराफा व्यापारियों में दहशत है। शहर भर के थानों के सीमा क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई है। पन्ना से अगली खबर, जहां डीजल चोरी के शक में कर्मचारी को पीटा गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। कंपनी के बाउंसर्स ने मिलकर कर्मचारी को पीटा है। पिटाई से कर्मचारी बेहोश हो गया और जब एक बार फिर वो होश में आया तो उसे दोबारा से पीटा गया। कर्मचारी को पीटते हुए आप कंपनी के बाउंसर्स को उस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेट्रोल चोरी के शक में कर्मचारी को पीटा गया था। ग्वालियर में लैब टेक्नीशियन को पीटा गया है। 2 भाइयों ने डंडे से पीटा है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाने से ये भाई नाराज थे और दोनों भाई ठेकेदारी का काम करते हैं। पुलिस ने अब इन पर मामला दर्ज कर लिया है। इनकी तलाश शुरू कर दी है। किस तरह से पीट रहे हैं, हाथ में एक डंडा भी आपको दिखाई दे रहा है। दोनों भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाने की वजह से नाराज थे। गुना में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। खाद की लाइन में लगे 2 पक्षों को पीटा गया है। दोनों ही पक्षों में लात घूंसे चले हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां मारपीट हुई है। दोनों ही पक्षों के बीच में ये खाद के लिए लाइन में लगे हुए थे और किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ जो हाथापाई तक जा पहुंचा। इंदौर में पब के बाहर जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। नशे में धुत लड़के लड़कियों के बीच पूरा ड्रामा देखने को मिला है। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। सड़क पर ये 2 पक्ष भिड़े हुए हैं। इन दोनों ही पक्षों में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। शराब के नशे में सभी लोग धुत थे, ये कहा जा रहा है। कल मंत्री विजय शाह ने मदरसा समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के नियम को अनिवार्य करने की मांग की थी, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री ने मांग को नकार दिया। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि किसी स्कूल या शिक्षण संस्थान में राष्ट्रगान, झंडा वंदन या प्रार्थना होती है, इसे कोई नहीं रोकता। ये पहले से किसी स्कूल को ध्वजारोहण से कोई नहीं रोकता। राष्ट्रगान होना चाहिए, प्रार्थना में होता ही है। ये अलग से कोई इसकी व्यवस्था करना, मुझे लगता है कि वो पहले से ही ये प्रावधान है और एक व्यवस्था हमारे स्कूलों में है। ये पहले से किसी स्कूल को ध्वजारोहण से कोई नहीं रोकता। राष्ट्रगान होना चाहिए, प्रार्थना में होता ही है। ये अलग से कोई इसकी व्यवस्था करना, मुझे लगता है कि वो पहले से ही ये प्रावधान। अगली खबर इंदौर से है, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा विवाद से बड़ी अपडेट यह है कि प्रेमानंद महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सुलह करा दी है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ओंकारेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, जहां उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा की बात प्रेमानंद महाराज से कराई। राधा रानी पर टिप्पणी को लेकर प्रेमानंद महाराज गुस्से में थे। सोशल मीडिया पर अपने गुस्से में की गई पोस्ट को अब प्रेमानंद महाराज ने इस सुलह के बाद हटा दिया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में आज अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। समारोह में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अजय माकन भी आपको यहां तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बहन प्रियंका गांधी को केक खिलाते हुए आप देख सकते हैं राहुल गांधी को यहां पर। देश का नेता। वहीं खंडवा के ओंकारेश्वर में एक युवक का शव मिला है। नर्मदा नदी से शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के चक्कर में युवक चट्टान से नीचे गिर गया था। युवक का नाम पार्थ अग्रवाल था। ग्वालियर का पार्थ यहां पर सेल्फी लेने के चक्कर में नीचे गिर गया, इससे उसकी मौत हो गई। और यह हादसा रविवार को हुआ था। इंदौर के SDSITS से इंजीनियरिंग कर रहा था पार्थ। अपने 8 दोस्तों के साथ यहां घूमने आया हुआ था। रविवार को ओंकारेश्वर में यह हादसा हुआ था, जिसके बाद अब पार्थ का शव यहां बाहर निकाला गया नदी से। तो एक तस्वीर आप डूबने से पहले की पार्थ की देख रहे हैं, जब अपने 8 दोस्तों के साथ ये पार्थ घूमने आया हुआ था। जबलपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अवनी विहार कॉलोनी के एक घर में 7 फीट का अजगर नजर आया। घर वालों और आसपास के लोगों में सनसनी मच गई। मौके पर मौजूद सर्पमित्र ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों और घर वालों ने राहत की सांस ली। मौसम बदलने की वजह से कभी कभी सांप घर की ओर बढ़ने लगते हैं। पूरा मामला जबलपुर के थाना तिलवारा का है। आप देख सकते हैं सर्पमित्र ने किस तरह से अजगर को काबू किया और फिर वापस जंगल में छोड़ा। पूरी भी छूट रही। अब देख लो शंकर भगवान के साक्षात बच्चे सही दूर रहने आता का की चपक रहा होते। गुजरात की खेड़ा में आग में झुलसने से मगरमच्छ की मौत हो गई। 5 मगरमच्छ झुलस गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। झाड़ियों में आग लगने से मगरमच्छ झुलस गए। कलेक्टर को आग लगने की सूचना नहीं दी गई थी। नडियाद की परियज झील में मगरमच्छों का साम्राज्य है। 4 मगरमच्छों को वापस झील में छोड़ा गया। तो झाड़ियों में आग लगने से मगरमच्छ भी झुलस गए। एक मगरमच्छ की मौत हो गई। गुना में नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। पड़ोस के रहने वाले 3 आरोपियों ने उसके साथ यह हैवानियत की और बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी भी नाबालिग हैं। मामले की जांच पुलिस कर रही है। गुना के बमोरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। राजधानी में एक बार फिर बाघ की मूवमेंट देखी गई। केरवा रोड के पास फार्म में बाघ की मूवमेंट कैद की गई है। सीसीटीवी कैमरे में यह कैप्चर हुआ है। बाघ दिखने के बाद इलाके में लोग डरे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये बाघ की मूवमेंट यहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडौरी में हुए विश्व सिकल सेल दिवस समारोह के दौरान नृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। डिंडौरी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप यहां पर उन्हें देख सकते हैं किस तरह से आदिवासी कलाकारों के साथ यहां पर थिरक रहे हैं उपराष्ट्रपति भी और मुख्यमंत्री भी।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जानी है की कोशिश करेंगे कि आकाशी इस फोटो के बारे में कितनी जानकारी अपने हुनर से बता पाते। एक मेल पॉलिटिशियन की फोटो होना चाहिए। रिसेंटली उनको कोई अचीवमेंट मिला है बट वो उस अचीवमेंट से खुश जैसे नहीं है। इनके बारे में आप बताओ। ये किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते होंगे। इंडियन है, फॉरेनर है? इंडियन है। नाम के बारे में कोई आइडिया आपको लगता हो? शायद ये मिस्टर नरेंद्र मोदी का फोटो है। नहीं, उन्हीं का फोटो।